विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। देश में गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच हासिल कर सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI की सिफारिशों के आधार पर कोविड-19 से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। अब तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की डोज से काफी दूर रखा जा रहा था। दरअसल कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोविड-19 का संक्रमण होता है तो महिलाओं के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ सकती है और उन्हें गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए NTAGI ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सिफारिश की थी। नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी कि NEGVAC ने भी सर्वसम्मति से इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद तमाम विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित भी कर दिया है। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय वैक्सीन लगवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए गर्भवती महिलाएं कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं या फिर सीधे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और वैक्सीन लगवा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के दूसरे लोगों के लिए है। कोरोना से मुकाबले के लिए देश में वैक्सीन के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीन के परीक्षण और जारी करने से पहले उनके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए 2 और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया है। इस समय देश में वैक्सीन के परीक्षण और प्री रिलीज सर्टिफिकेशन के लिए एकमात्र राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। अब भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी कि NCCS, पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIAB हैदराबाद में वैक्सीन के बैच परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 2 वैक्सीन टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की है। इसके लिए PM केयर्स फंड की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई थी। DBT, NCCS और DBT NIAB भारत में संक्रामक रोग संबंधी कार्यों के कई पहलुओं के लिए आधार स्तंभ रहे हैं और इन संस्थानों ने मानव स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इन टेस्टिंग फैसिलिटी से हर महीने वैक्सीन के करीब 60 बैचों का परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। यहां न केवल मौजूदा वैक्सीन बल्कि आगे आने वाली नई वैक्सीन का परीक्षण भी किया जा सकेगा। इससे वैक्सीन के निर्माण और आपूर्ति में और भी तेजी आने की उम्मीद है। कोरोना के खिलाफ भारत की स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजों का अंतिम विश्लेषण पूरा कर लिया है। कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है, जबकि कोरोना के गंभीर मामलों में इसकी प्रभावकारिता 93.4% पाई गई है। इसके अलावा कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये वैक्सीन 65.2% प्रभावी पाई गई है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल देश में 25 जगहों पर किया गया, जिसमें दूसरी खुराक लेने के कम से कम 2 हफ्ते बाद सामने आए कोविड-19 के लक्षण वाले 130 मामलों का स्थिति आधारित विश्लेषण किया गया। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को ICMR और NIV पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। कोवैक्सीन को अभी तक दुनिया भर के 16 देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।